हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग सिलक्यारा टनल हादसा पर चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, इसमें कौन कौन से हमारी कमियां थी कि हमारे 41 मजदूर भाई 13 दिन से उस लंबी सुरंग में फंसे हुए हैं। पूरा भारतवर्ष उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कितने जल्दी से जल्दी उस सुरंग से वो बाहर आवे। कैसे वो अंदर रह रहे होंगे उसकी कल्पना करते ही हम लोग सिहर जाते हैं। तो हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो टनल है या जो सुरंग है, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह सिलक्यारा नामक स्थान पर यह टनल या सुरंग बन रही है। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं यह दुखद हादसा हुआ कैसे। यह दुखद हादसा वास्तव में चारों धाम यात्रा करने के लिए जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, उस यमुना एक्सप्रेसवे में एक 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जानी थी। और वह सुरंग एक साइड से सिलक्यारा और दूसरी साइड से बड़कोट, इन दो स्थानों से यह सुरंग जा रही थी। तो सिलक्यारा साइड से सुरंग का निर्माण 2340 मीटर हो गया था और बड़कोट साइड से सुरंग का निर्माण 1740 मीटर हो गया था। बीच में 480 मीटर सुरंग का निर्माण अभी बाकी था। 12 नवंबर दीपावली के दिन मजदूर सुबह 5:30 बजे सुरंग के अंदर जाते हैं और 200 मीटर के बाद 60 मीटर लंबा मलबा उस सुरंग में एकाएक गिर जाता है और 260 मीटर अंदर वह 41 मजदूर फंस जाते हैं। तो इस प्रकार 41 मजदूर भाई वो हमारे उसी सुरंग में फंसे हुए हैं और आज 13 दिन हो गया, अभी हम उनको निकाल नहीं पाए हैं। हर स्तर से प्रयास हो रहा है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वो अगले 1-2 दिन में अवश्य निकल जाएंगे। तो मित्रों, यह वह घटना थी। इस घटना में लगातार पूरा भारतवर्ष लगा हुआ है। उत्तराखंड की सरकार लगी हुई है, पीएमओ लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर निगरानी कर रहे हैं। रोज सुबह 7 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रोज अपडेट लेते हैं। और इस प्रकार पूरे विश्व से जो भी टनल विशेषज्ञ, टनल एक्सपर्ट हैं, उनसे सबसे सलाह लिया जा रहा है। और अमेरिका से आर्गर मशीन मंगाई गई है। उस आर्गर मशीन के माध्यम से टनल की खुदाई की जा रही है। आज 13वां दिन है। हम लोगों ने आर्गर मशीन से लगभग 48 मीटर अंदर तक खुदाई कर लिए हैं। बीच बीच में यह मशीन, उसमें तमाम व्यवधान आते रहे हैं, पर हमारे वैज्ञानिकों ने उस व्यवधान को समाप्त कर लिया है। तो अब हमें लगता है कि 12 मीटर, उस 60 मीटर को पूरा करने में 12 मीटर और शेष है। हो सकता है अगले 1-2 दिन में हम वह पूरी खुदाई कर लें। इसके पहले हम लोगों ने 4 इंच की एक पाइप जो अंदर पहले से पड़ी हुई थी, उसको हमने मेंटेन किया। उसी के माध्यम से उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, उसी के माध्यम से उनके लिए भोजन की व्यवस्था वो की जा रही है। लगातार हमारे प्रयास से 10 दिन के बाद 11वें दिन उसमें हम लोगों ने 6 इंच मोटी पाइप उसमें अंदर भेज दिए हैं, जिससे उसके अंदर एक कैमरा भी डाल दिया गया है। उन लोगों की हालत पर निगरानी भी की जा रही है, उनसे बात भी किया जा रहा है, उनको हम दवाएं भी दे रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और उनका हौसला भी बना हुआ है। हमारा पूरा भारतवर्ष इस पर लगा हुआ है। इसके लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, एसडीआरएफ तैनात है, बीआरओ तैनात हैं। हमारे पीएमओ के पूर्व जो सलाहकार थे वो भास्कर कुलबे लगातार कैंप कर रहे हैं। डीआरडीओ से रोबोट पहुंच गए हैं, जिससे कि अगर हमको आवश्यकता पड़े कि 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के 2 रोबोट भी वहां पर पहुंच गए हैं डीआरडीओ के माध्यम से, जिससे कि अगर हमको ड्रिलिंग करनी पड़े तो हम रोबोट से भी ड्रिलिंग करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार हम पूरे विश्व से जितने भी, हमने थाईलैंड से, हमने नॉर्वे से जो भी महत्वपूर्ण इस टनल विशेषज्ञ थे, सबसे हमने राय ले लिया है। और हमने ऑस्ट्रेलिया के जो विश्व विख्यात टनल विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क, उनको भी हमने बुला लिया है। वो आ रहे हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारे 8 राज्य के 41 नागरिक फंसे हुए हैं, हम
लोग लगातार प्रयास करके उनको जल्दी जल्दी बाहर निकालने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तराखंड के 2 नागरिक हैं, यूपी के 8 नागरिक हैं, हिमाचल के 1, बिहार के 5 और पश्चिम बंगाल के 3, उड़ीसा के 5, झारखंड के 15 और असम के 2। ये इतने हमारे मजदूर भाई हैं जिनका जीवन संकट में है। वो हम लोग कैमरा भी लेकर वहां पर पहुंच गए हैं, उसका हमको प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार लगातार अच्छे ढंग से प्रयास कर रही है कि मजदूर बाहर चले आवे। मित्रों, जो हमारे विशेषज्ञ वहां लगे हुए हैं वो लगातार इस प्रकार से सारी व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं कि कई तरीके से, केवल एक तरीके से ही हम वहां पहुंचने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम कई तरीके से, कई एजेंसियों के माध्यम से हम वहां पर अतिशीघ्र पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। NHIDCL, ONGC, SGBNL, RBNL, BRO, THDC, DRDO, इतनी संस्थाएं लगातार अपना अलग अलग टास्क पर काम कर रही हैं कि जो भी संस्था पहले अपने टास्क को पूरा कर ले और हमारे 41 मजदूर साथियों को बाहर निकाल ले जाए। हमारे यहाँ जो अमेरिका से आई हुई आर्गर मशीन है, वो केवल जो हमारे साथी हैं, मजदूर साथी हैं, वो केवल 10 मीटर दूर हैं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि अतिशीघ्र कल तक अर्थात 14वें दिन 25 नवंबर 2023 तक हम अपने साथियों को जरूर निकाल ले जाएंगे। हम NDRF टीम को, सारे जो अधिकारी लगे हुए हैं, इसमें जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो NHIDCL के जो MD हैं महमूद अहमद जी हैं और NDRF के सचिव रंजीत सिन्हा जी हैं। लगातार ये इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस पर समन्वय स्थापित कर रहे हैं विभिन्न एजेंसियों के बीच में कि जिससे यह कार्य अतिशीघ्र पूरा हो सके। मित्रों, अगर हम थोड़ा सा इस पर और चर्चा करना चाहें तो यह घटना हुई क्यों। वास्तव में जो हिमालयन पर्वत श्रृंखला है वो बेहद कमजोर पर्वत श्रृंखला है। उसकी जो मिट्टी की संरचना वो बेहद कमजोर है, भुरभुरी है, जो चट्टाने हैं वो कमजोर हैं, यंग है अर्थात 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले निर्मित चट्टाने हैं। इसलिए जरा सा भी कंपन पर वह भुरभुरी मिट्टी मलबे के रूप में गिर जाती हैं या लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। और यह जो हिमालयन क्षेत्र है यह सेस्मिक जोन 4/5 में आता है। इसलिए यह बेहद कमजोर प्लेट होने के कारण यह घटनाएं बार बार होती हैं। इसलिए हमको थोड़ा इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए। जब भी हम कभी ऐसी सुरंग बना रहे हों, ऐसा कोई काम कर रहे हों, उस पर हमको वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हमारी कमियां कहां हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी है जब कभी इस प्रकार की कोई सुरंग बनाई जाती है तो उन सुरंगों में वैकल्पिक हर प्रति किलोमीटर पर एक वैकल्पिक सुरंग बनाई जाती है जिससे कि उस रास्ते से हम बाहर एग्जिट टनल बनाई जाती है, जिससे कि हम उस रास्ते से अपने मजदूरों को बाहर निकाल सकें और किसी भी अनहोनी घटना से बच सकें। इस चीज का हमें लगता है यहाँ पर पालन नहीं हुआ। पर अभी हमको इन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमको अपने 41 साथियों को बाहर निकालना है और इसी पर हम लोग सेंट्रलाइज्ड हैं। ईश्वर से हम यह कामना करते हैं कि हमारे साथी जल्दी से जल्दी बाहर आवें। हमारा अगला वीडियो आप तक सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।